नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। मैं संजीव तिवारी आपसे फिर मुखातिब हूँ एक नए सेशन को लेके। बीच में अंतराल बहुत सा हो गया, निश्चित रूप से आप मिस कर रहे होंगे और सेशंस के लिए बेताब भी होंगे। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो दौर चल रहा है उस परेशानी को आप देख ही रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और वैक्सीनेशन निश्चित रूप से करा रहे होंगे या करा लिए होंगे। खासकर मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो वैक्सीनेशन करा करके जहां भी उपलब्ध हो, जैसे भी हो, और तैयार रहिए। अब कभी भी आदेश आ सकता है ऑफलाइन कक्षाओं के लिए। बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रहा हूं, शायद आप भी उसी इंतज़ार में बैठे होंगे। तो आइए एक नए सेशन की ओर चलते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हम लोग एक सीरीज शुरू किए थे टेंसेज के प्रयोग के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा हो रही थी। हमने उसके स्ट्रक्चर और उससे बनने वाले सेंटेंसेस की चर्चा कर ली थी। अगर आप उन सेशंस को नहीं देखे हैं तो कृपा करके जाइए, उनको देख करके प्लेलिस्ट से तब लौटिए तो बेहतर समझ में आएगा। और आप तैयार हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की चर्चा हम लोग कर चुके थे, उसके यूसेस की बात, उसके प्रयोग की बात होनी थी। हमने स्ट्रक्चर तो सीख लिया, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपनी बातें कहते हैं ये भी देख लिया, बट व्हेन टू यूज दिस टेंस इन आवर सेंटेंसेस, इस टेंस का प्रयोग हम अपने सेंटेंसेस में कब करें, अपनी बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब बोलें, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं मैं। यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस का जो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सबसे चर्चित प्रयोग है, जो आपको जानना चाहिए, वो किसके लिए है? तो वो है हैबिचुअल एक्शन के लिए। आप कोई भी हैबिट, आदत को बताना चाहते हैं तो आप इस टेंस का प्रयोग करें। इसलिए आप देखेंगे कि इस टेंस के साथ अक्सर ऑलवेज, एवर, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, ठीक है, इस तरह की चीजें, फॉर एवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनका प्रयोग अक्सर हम इस टेंस के साथ करते हैं। ऑलवेज का, एवर का, नेवर का, यूजुअली का, ओकेजनली का, ठीक है, समटाइम्स, बहुत सारे हैं, आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में चलने लगा होगा, पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स, एवरी टाइम, एवरी डे, डेली, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं जो टाइम को बताते हैं, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, उनका प्रयोग इस टेंस के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम हैबिट की बात करते हैं। कोई काम बार बार हो, जो चीज़ बार बार होती है वो हैबिट कहलाती है, वो हैबिट हो जाती है, इसलिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए हम इनको सेंटेंसेज में प्रयोग करके देखें तो बात समझ में आएगी कि इस टेंस का प्रयोग इन एडवर्ब्स के साथ हैबिट को बताने के लिए या फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए किस प्रकार किया जाता है। देखिएगा जरा, अगर बीच में एक आध शब्द स्पष्ट न हो, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, क्योंकि वो एक टूथ में मैंने आरसीटी करवाई है, थोड़ा सा चेहरे पे सूजन भी है, इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो एक आज शब्द हो सकता है कि स्लिप कर जाए या जंप कर जाए, तो एडजस्ट करिएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे सूजन है। जैसे अब देखिए, आप कहेंगे कि मोहन ऑलवेज टेल्स अ लाई। ये देखिए हैबिट है, आदत है। आप कहेंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। ये देखिए हैबिट है। आप इन सब में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है। एक स्टेटमेंट देखिए जरा, आप इसको कोशिश करिए। जैसे मैं एक स्टेटमेंट दूं कि ही ऑलवेज इन हिंदी बट टुडे ही
स्पोक इन इंग्लिश। अब ये सेंटेंस आपको किसी ने दे दिया, किसको आप कंप्लीट करिए, पूरा करिए। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ ऑलवेज आया है। अब इसकी हिंदी निकालिए। कह रहा है कि वह, किंतु आज वह इंग्लिश में बोला। हमेशा वह बोलता था, बोल चुका है कि बोलता है? बोलता है ना। हाँ देखो यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ कि ही ऑलवेज, क्या भरोगे आप यहाँ पे, स्पीक्स। ये देखिए, ही ऑलवेज स्पीक्स इन हिंदी। वह हमेशा हिंदी में बात करता है, बट टुडे ही स्पोक इन इंग्लिश। लेकिन आज उसने अंग्रेजी में बात की। अब देखो यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस को साथ रखा गया हैबिट को बताने के लिए, क्योंकि ये कार्य हो गया, आज उसने कार्य किया पास्ट, लेकिन अक्सर वो करता है प्रेजेंट, हैबिट की बात है। देखिए स्पीक्स का प्रयोग किया गया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस का प्रयोग करने का पहला तरीका कि आप किसी हैबिट को, किसी हैबिचुअल फैक्ट को बताना चाहते हैं, किसी आदत को बताना चाहते हैं, तो वहां पे इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये टेंस जब आता है हैबिट के लिए, आदत के लिए, तो उसके साथ ऑलवेज, एवर, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली, एवरीडे, समडे या डेली या ऑन मंडेज, ऑन संडेज, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप कोई काम करते हैं ऑल्टरनेटिवली संडे के संडे, मंडे के मंडे, तो आप उनके लिए भी इस टेंस का प्रयोग करके बताएंगे, क्योंकि कोई भी कार्य जब लगातार या बार बार होता है तो वो हैबिट को बताता है, उससे आदत का की बोध होता है उससे, ठीक है, वो आदत को बताता है। ये देखिए, इससे आप कहेंगे कि माय मदर गोज टू टेम्पल ऑन मंडेज। ये देखिए, ऑन मंडेज, मेरी माँ हर सोमवार को मंदिर जाती है, आदत है। देखिए यहाँ पे ऑन मंडेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ मंडेज लिखा है तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। आप जब ऑन मंडेज या ऑन संडेज या ऑन फ्राइडेज एटसेट्रा, ऑन मंडेज या संडेज एटसेट्रा, किसी भी दिन को रख सकते हैं, इज इक्वल टू एवरी मंडे और संडे और फ्राइडे और सैटरडे, जो भी आपको कहना हो, किसी भी दिन को रख सकते हैं, आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। यह हैबिचुअल फैक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, जो काम बार बार हो, लगातार हो, उसके इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला प्रयोग इस टेंस का कहाँ, जहां पर हम हैबिट को बताने के लिए करेंगे और साथ में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, देखिएगा जरा। अच्छा, इस टेंस का दूसरा प्रयोग क्या है? तो इस टेंस का प्रयोग हम, मजेदार क्या है कि है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन इसका प्रयोग हम फ्यूचर एक्शन के लिए, इसका प्रयोग हम पास्ट एक्शन के लिए भी कर सकते हैं। किस प्रकार करते हैं जरा देखिएगा। आप जब भी किसी ऐसे फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं जिसका प्रोग्राम तय है, समय निश्चित है कि ये कब होगा, ऐसे टेंसेस में हम वाक्यों को विल शैल से नहीं बनाते, हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये बेटर इंग्लिश है। विल शैल का प्रयोग करना ठीक है आगे के लिए, लेकिन जहां पर कार्य में ये तय हो कि ये होगा, उसका निश्चित प्रोग्राम हो, वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना हो कि मैं आज पटना जाऊंगा, तो इसका अनुवाद आप करेंगे आई लीव फॉर पटना टुडे। ये देखिए, ये बेहतर एक्सप्रेशन है। आई विल लीव की जगह आई लीव फॉर, क्योंकि यहां पर देखिए ये टुडे आकर के बता रहा है कि कार्य कब होगा, ये डेफिनेट हो गया। जब समय निश्चित हो जाए तो आप वहां पर इस टेंस का प्रयोग करेंगे। बात सुना रही है? जैसे आप कहेंगे कि वे लोग आज बाजार जाएंगे। यहां पर देखिए, अच्छा आज हो चुका है तो इसको कल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कल बाजार जाएंगे, कल कर लीजिए, ठीक है।
तो कल कर ले, तो आप इसको कहेंगे दे गो टू मार्केट टुमारो। अब इस तरह के वाक्य आप जब लिख रहे हैं तो ये वाक्य बिल्कुल 100% शुद्ध है, खरा है। बिल्कुल दिमाग मत रखना कि सर जी यहाँ पे विल सेल क्यों नहीं आया। यहाँ पे विल सेल का प्रयोग करना ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्रयोग के दृष्टिकोण से वाक्य अच्छे नहीं माने जाते हैं। अगर आपने इसको दे विल से, आई विल से, आई शैल से बनाया तो यू मे बी ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द यूसेज सेज दीज आर फिल्थी सेंटेंसेज, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, सो यू मस्ट बी केयरफुल। इस टेंस का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, जब भविष्य में होने वाले किसी कार्य का समय निर्धारित कर दिया गया हो। तो आप इसको इस टेंस में बनाइए और बिंदास बनाइए, ठीक है। हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम अगले हफ्ते जाएंगे, पिताजी अगले हफ्ते आएंगे, फादर कम्स नेक्स्ट वीक, विल कम की जरूरत नहीं है, ठीक ना। परसों मैच खेला जाएगा तो आप कहेंगे वी प्ले अ मैच डे आफ्टर टुमारो। आप यहाँ पर वी विल प्ले, वी शैल प्ले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी विल प्ले का प्रयोग हम तब करेंगे जब कार्य होना है लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि कब होगा, करेक्ट। अगर डिसाइड हो गया है तो हम वहां पे फ्यूचर एक्शन की जगह प्रेजेंट की क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस टेंस का प्रयोग हम पास्ट की घटनाओं के लिए भी, खासकर हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल प्रेजेंट भी कहा जाता है इस टेंस को। ऐतिहासिक घटनाओं को, जो पास्ट की घटनाएं हैं, उनको ज़्यादा रोमांचक बनाने के लिए, ज़्यादा रुचिकर बनाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप जैसे कहना हो कि बाबर भारत में आया और इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो आप कह सकते हैं अप कम्स बाबर एंड डिफीट्स इब्राहिम लोदी टू एस्टैब्लिश हिज एम्पायर दैट इज नोन एज द मुगल एम्पायर। आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी सेंटेंस लीजिए कि भारत ने पाकिस्तान को हराया, 71 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो आप सीधे कह सकते हैं इंडिया डिफीट्स पाकिस्तान इन द वॉर ऑफ 1971। इट्स अ गुड सेंटेंस, रेदर मच अट्रैक्टिव सेंटेंस। ये ज्यादा आकर्षक सेंटेंस है बजाय कि आप इंडिया डिफीटेड कहें। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया डिफीटेड इज रॉन्ग, दैट इज करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, बट व्हाट आई want to say, I mean this tense is used for the past action to make the events more attractive, to impress the audience। श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए हम पास्ट की घटनाओं को प्रेजेंट में रखते हैं, इस टेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस टेंस का प्रयोग रेडियो की कमेंट्री के लिए, जो मैचेज में कमेंट्री होती है, देखिए वो सब प्रेजेंट में होती है। अब वहाँ मैच चलता है, वो कहता है कि हियर कम्स भुवनेश्वर कुमार, ही बॉल्स टू शाहिद आफरीदी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आप देखिए वहाँ पे प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अगर वहाँ कमेंटेटर पास्ट का प्रयोग करेगा तो ऐसा लगेगा कि मैच एक दिन पहले हुआ था, कमेंट्री आज हो रही है। हिंदी में ध्यान रखिएगा, क्या कहता है कि हिंदी में कहता है कि बुमराह चले, गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ये हिंदी कमेंट्री है। बट इन इंग्लिश, हियर कम्स बुमराह, ही बॉल्स टू विलियमसन, ही प्लेस टुवर्ड्स द मिड विकेट एंड द बॉल क्रॉसेस द बाउंड्री, इट्स अ 4 रन्स। अब देखिए जरा कमाल की चीज देखिए, हिंदी में कमेंट्री पास्ट में चलती है, इंग्लिश में कमेंट्री प्रेजेंट में, क्योंकि दर्शकों को लगे कि मैच उनके सामने हो रहा। अगर वहां पे आप पास्ट टेंस का प्रयोग करें तो लगेगा कि मैच कल हुआ था, है ना। इसी तरह से आप देखिए इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ, आप जब किसी लेखक या कवि के बारे में कहते हैं, किसी का स्टेटमेंट कहते हैं, किसी के कथन को व्यक्त करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कहेंगे शेक्सपियर सेज, प्रेमचंद सेज, द पोएट सेज। देखिए आप जब सेंट्रल आइडियाज वगैरह लिखते थे या एक्सप्लेनेशंस लिखते थे इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में या बीए में, अगर आपने लिटरेचर लिया हो तो आप लिखते हैं कि द पोएट सेज दैट, द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट। आप ये नहीं कहेंगे कि पोएट सेड, कभी नहीं कहेंगे, रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो हम किसी के कथन, किसी के स्टेटमेंट, कवियों के वक्तव्य या
हम अपने जब एक्सप्लेनेशंस करते हैं, सेंट्रल आइडियाज़ लिखते हैं, इन सभी चीज़ों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से हर चीज़ लिख के नहीं, दिमाग में रख लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस टेंस का प्रयोग आपने देख लिया प्रेजेंट के लिए भी, पास्ट के लिए भी। हाँ, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जितने होते हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, अमूमन वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। ठीक है, चूंकि अखबार आपके सामने है और आप अखबार वाले कहते हैं आज की ताज़ा खबर, तो आज तो अखबार आप आज का पढ़ रहे हैं ना, कल का तो पढ़ नहीं रहे। सूचना कल की है, घटना कल घटित हुई है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पास्ट की है, लेकिन आपके लिए न्यूज़पेपर में छपी हुई घटना क्या है? प्रेजेंट है। इसलिए देखिएगा अक्सर न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस प्रेजेंट में होते हैं, वहाँ लिखा रहता है पीस टॉक फेल। अक्सर देखिएगा हेडलाइंस कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं, पीस टॉक फेल, शांति वार्ता असफल हो गई। देखिए लिखा आता है इंडिया विन द लास्ट मैच। देखिएगा अक्सर यहाँ पर ये प्रेजेंट में लिखा रहता है। अच्छा, यहाँ पे इंडिया के साथ मैंने विन का प्रयोग किया है, यहाँ विन्स मत खोजिएगा, अगर आप यहाँ विन्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इंडिया एक देश के रूप में सिंगुलर है, लेकिन एक टीम के रूप में प्लूरल है ना, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड आता है, इसलिए यहाँ पे विन ही होगा, विन्स मत सोचिएगा, इंडिया विन्स लिखना गलत होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये देखो इस तरह से अखबारों के हेडलाइंस आप देखेंगे तो वो भी हमेशा प्रेजेंट में होती हैं। आप नीचे जाएंगे तो खबरें भले पास्ट में, उसका एक्सप्लेनेशन भले पास्ट में हो, लेकिन हेडलाइंस अखबारों के किस में होती है? प्रेजेंट में होती है। ठीक है, एक और मजेदार चीज है, इस टेंस का प्रयोग एक और इंटरेस्टिंग चीज में किया जाता है, जरा उसको भी देख लीजिए तो फिर ये सेगमेंट समाप्त हो जाएगा। इस टेंस का प्रयोग अमूमन से क्रिया के साथ, आई रिपीट वर्ब से वर्ब के साथ इस टेंस का प्रयोग अक्सर किसी नोटिस बोर्ड, किसी बुक, किसी लेटर के बारे में सूचना देने के लिए की जाती है, सूचना मांगने के लिए की जाती है। आप एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। से वर्ब के साथ आप कहोगे कि आप लिखेंगे कि व्हाट डज द बुक से। देखिएगा जरा, सामने वाला पूछ रहा है, इसका मतलब नहीं किताब क्या कहती है, मतलब कि किताब में क्या लिखा है, तो आंसर सुन लीजिए, इट सेज कुक स्लोली। ये देखिए यहां भी से, वहां भी से। ये अब इट सेज इट कुक स्लोली का मतलब इस किताब में लिखा है कि भोजन धीमी आंच पर पकाना चाहिए। ये देखिए आप इस तरह से आप कहेंगे कि आई सी a letter in your hand from Rekha. What does she says? ये देखिए मैं तुम्हारे हाथों में रेखा का पत्र देख रहा था। तुमने जो पत्र लिया है वो रेखा का पत्र है। क्या लिखा है उसने पत्र में? अभी देखिए वो क्या कहती है, पत्र में क्या लिखा है, आंसर सुनिए। सी सेज शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। ये देखिए उसने लिखा है कि वो अगले हफ्ते आएगी। इस तरह से इस टेंस का प्रयोग से वर्ब के साथ अक्सर किया जाता है किसी लेटर के बारे में, किसी बुक के बारे में, किसी इंफॉर्मेशन को। आप नोटिस बोर्ड पे अक्सर लिखा था। देखिए आप पूछेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि व्हाट डज द नोटिस से, तो आप कहेंगे इट सेज नो पार्किंग। देखिए सामने वाला पूछ रहा है कि नोटिस पर क्या लिखा है, व्हाट डज द नोटिस से, नोटिस है, ठीक है, व्हाट डज द नोटिस से, तो इट सेज नो पार्किंग, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पे वाहन मत खड़ा करिए। इस तरह से आप देखिएगा तो इस टेंस का प्रयोग चौराहों पर, होर्डिंग्स पर, अखबारों में, तमाम लेटर्स में, सूचना पट पर
हर जगह आपको दिखाई देगा और वहाँ पे अक्सर इस क्रिया से का प्रयोग किया जाएगा। ये इसका एक ब्यूटीफुल यूज है, इनको संभालिएगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रयोग की चर्चा। हम लोगों ने एक सेगमेंट खत्म किया, जाहिर सी बात है अगली चर्चा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट की होगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आशा करता हूं कि आप इसका लाभ उठाएंगे और अगर आपको फ़ायदे हों तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यही आपसे इल्तिजा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।